I am Dr. Alpna Johari, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, Kota. Today the topic is Ginkgo biloba. इसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो न्यू लीव्स हैं, जो यंग लीव्स होती हैं इसकी, वो एडिएंटम की तरीके से दिखाई देती हैं। एडिएंटम जो कि मेडन हेयर फर्न कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की लीव्स गिंगो बाइलोबा की। क्लासिफिकेशन ऑफ गिंगो: डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, क्लास कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर गिंगोएस, फैमिली गिंगोएसी, जीनस गिंगो एंड स्पीशीज बाइलोबा। बाइलोबा इसकी बाइलोब्ड लीफ के कारण इसको ये स्पीशीज बाइलोबा दी गई है। इंट्रोडक्शन: गिंगोएसी फैमिली का अकेला लिविंग जीनस है गिंगो बाइलोबा। गिंगो को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं क्योंकि जो रॉक्स मीजोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड की हैं उनमें भी ये पाया जाता था और आज भी ये पाया जाता है। इस कारण से इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं और इसी कारण से ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट भी है ये। इसके फॉसिल्स अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड में पाए गए। साउथ ईस्ट चाइना में ये अभी भी वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है। एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर ये गिंगो पाया जाता है, बाकी कहीं भी गिंगो आज नहीं है। चाइना और जापान में इसको सैक्रेड ट्री की तरीके से टेम्पल के गार्डन्स में लगाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में इसको शेड ट्री की तरीके से, छायादार वृक्ष की तरीके से लगाया जाता है और ये यूरोप, अमेरिका और इंडिया के कई गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट की तरीके से लगाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं गिंगो ग्रीन लीव्स हैं यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर सीजन में गोल्डन हो जाती हैं। मेडन हेयर ट्री गिंगो बाइलोबा। मॉर्फोलॉजी अगर हम गिंगो की देखें तो जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट है, जैसा कि और जिम्नोस्पर्म में होती है, और ये जो स्पोरोफाइट है ये कोनिफर की तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे कोनिकल ट्रीज होते हैं कोनिफर्स में, उसी तरीके से ये दिखाई देते हैं। इनका जो ट्री है 30 मीटर हाइट तक हो सकता है। ब्रांचेस दो तरह की होती, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट्स। जो ड्वार्फ शूट्स हैं उनकी ग्रोथ स्लो होती है लॉन्ग शूट्स के कंपैरिजन में। इनमें टेप रूट पाई जाती है और जो कि बहुत अधिक ब्रांच्ड होती है। इनकी जो फोलिएज लीफ हैं, जो लीव्स ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, ये बड़े साइज की होती हैं। सिंपल पिट्योल होता है इनमें और फैन लाइक होती हैं, पंखे के शेप की होती हैं। गोल्डन येलो या ग्रीन कलर की हो सकती हैं। लीव्स इनकी बाइलोब्ड होती हैं, दो लोब्स होते हैं जैसा कि अभी आपने देखा था। इसके बीच में एक नॉच पाई जाती है। लॉन्ग शूट्स में डीपली लोब्ड होती हैं, जबकि जो ड्वार्फ शूट्स की लीफ होती हैं वो साइन्योट होती हैं, मतलब थोड़ी सी वेवी होंगी या फिर एंटायर होती हैं। वेनेशन लीफ में डाइकोटोमस टाइप पाया जाता है, द्विभाजी शाखित वेनेशन होता है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं लॉन्ग शूट, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी ड्वार्फ शूट जिनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और इस पर जो लीव्स हैं वो पिट्यूलेट सिंपल फैन लाइक हैं जिसमें नॉच दिखाई दे रही है, और जो वेनेशन है इसकी डाइकोटोमस टाइप है। इसके बाद है एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हम रूट की एनाटॉमी देखेंगे। गिंगो बाइलोबा की अगर यंग रूट का सेक्शन काट करके देखते हैं, सबसे बाहर की तरफ सुबेराइज्ड सेल्स होती हैं, उसके बाद पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होता है जो मल्टी लेयर्ड होता है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं इसमें, और कुछ सेल्स में टेनिन भरा होता है जिनको टेनिन सेल कहते हैं, और बीच बीच में म्यूसिलेज कैनाल्स भी पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल होती है। स्टील पोर्शन में आप देख रहे हैं पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल जो कि डायआर्क दिखाई दे रहा है। 2 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम दिखाई देंगे इसमें। ये रूट ट्रायआर्क भी हो सकती हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें रेडियल
एक्सार्क दिखाई दे रहे हैं, रेडियल यानी डिफरेंट रेडियाई पर जाइलम और फ्लोएम, और एक्सार्क यानी प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ। कॉर्टेक्स में कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैच्योर रूट में फेलोडर्म पाई जाती है, यानी फैलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। जो एपिब्लेमा होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, पेरिडर्म से रिप्लेस हो जाती है। कॉर्क कैम्बियम बनता है, बाहर की तरफ कॉर्क बनेगा और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देगी, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो कि थिक क्यूटिकल से कवर्ड है, और उसके अंदर मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स में कुछ म्यूसिलेज कैनाल्स दिखाई दे रही हैं, म्यूसिलेज भरा होता है, और उसके साथ ही स्फेरिफाइड्स, टेनिन सेल्स भी इसमें दिखाई देंगे। स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको कॉर्टेक्स रीजन में 2 लीफ ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक लीफ ट्रेस एक लीफ के लिए होता है। यंग स्टेम में वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंड डार्क और ओपन होते हैं, यानी सेम रेडियस पर होंगे। एक साथ जाइलम और फ्लोएम होता है। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होते हैं। कैम्बियम पाया जाता है जाइलम फ्लोएम के बीच में। जो इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम आपस में जुड़कर एक कंप्लीट रिंग बना लेते हैं, जिसके कारण से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक होता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। धीरे धीरे जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाता है। पिथ रीजन, जिसमें कि पेरेन्काइमेटस पिथ है, यहाँ पर भी स्फेरिफाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल क्लियरली विजिबल नहीं है। ये गिंगो बाइलोबा के स्टेम का क्रॉस सेक्शन आप देखिए, जो सेक्शन जो स्लाइड बनाई गई है, तो उसमें सेंटर में पिथ, जिसमें टेनिन सेल्स, स्फेरिफाइट्स भी दिखेंगे, और प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दिख रहा है। प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है, इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस है, उसमें पेरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स दिखाई दे रही हैं, और बीच बीच में म्यूसिलेज कैनाल्स और टेनिन सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ पेरिडर्म बन जाती है, और इस कारण से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, और पेरिडर्म में फैलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म दिखाई देगा। ड्वार्फ शूट का ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें यूनिसेरिएट मेडुलरी रेज दिखाई दे रही हैं, जिनकी थिकनेस 1 सेल्ड है, और इनकी जो हाइट है 1 to 15 सेल्स हो सकती है। गिंगो बाइलोबा की मेच्योर वुड को अगर हम देखें, यानी ट्रैकिड्स जो हैं, उसमें पिट्स सिंगल या पेयर में दिखाई देंगे, और साथ ही बार्स ऑफ सेनियो भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ का सेक्शन काटने पर बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देगी, यानी एडेक्सियल साइड पर अपर एपिडर्मिस एंड एपेक्सियल साइड पर लोअर एपिडर्मिस, जिसमें लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। कभी कभी अपर एपिडर्मिस पर भी स्टोमेटा पाए जा सकते हैं। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज में। यूनिफॉर्म पेरेन्काइमेटस मीजोफिल दिखाई दे रही है। अपर और लोअर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जाती है। बीच बीच में म्यूसिलेज कैनाल भी दिखाई दे रही हैं, जिसमें म्यूसिलेज भरा होता है। वेस्कुलर बंडल मीजआर्क होते हैं। जैसे जैसे लीफ मेच्योर हो जाती है, तो जो बंडल शीथ है वो स्क्लेरेन्काइमेटस हो जाती है। तो मेच्योर लीफ में स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ भी दिखाई देगी। स्टोमेटा इसमें हैप्लोकीलिक होते हैं। हैप्लोकीलिक का क्या मतलब है कि जो गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल्स हैं, वो डिफरेंट इनिशियल से डेवलप होते हैं। यानी जो दोनों गार्ड सेल्स हैं वो तो सिंगल मदर सेल से डेराइव होते हैं, और सब्सिडरी सेल्स दूसरी इनिशियल सेल से डेराइव होते हैं। जबकि दूसरी तरह के स्टोमेटा होते हैं सिंडेटोकीलिक, जिसमें सेम इनिशियल होती है फॉर गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स।
गिंगो बाइलोवा में लीफ पेटियोलेट होती हैं, यानी एक लंबी स्टॉक पाई जाती है उस पर। तो पेटियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर सबसे बाहर एपिडर्मिस दिखाई देगी, जो कि छोटी सेल्स हैं और क्यूटिकल से कवर्ड होती हैं। बीच बीच में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है, 3-4 लेयर्स। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, जिसमें म्यूसिलेज कैनाल, स्फेरिफाइट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ टेनिन सेल्स भी पाई जा सकती हैं और बीच में 2 वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, जो कि बंडल शीथ से सराउंडेड हैं। इंडिविजुअल बंडल शीथ है दोनों वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड डार्क होते हैं। प्रोटोजाइलम में स्पाइरल थिकनिंग होती है इसमें, और कैम्बियम बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, और मेडुलरी रेज यूनिसीरिएटेड होती हैं। यहाँ वेस्कुलर बंडल क्लियरली देख सकते हैं। दोनों वेस्कुलर बंडल के लिए अलग अलग बंडल शीथ हैं, और जाइलम और फ्लोएम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच में कैम्बियम दिखाई दे रहा है, यानी वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। यूनिसीरिएटेड मेडुलरी रेज भी आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं। वेस्कुलर बंडल को और अधिक क्लियर देखने के लिए यहाँ देखिए आप, जो ये मेडुलरी रेज हैं यूनिसीरिएटेड, जाइलम, ये सारा जाइलम है, ये कैम्बियम, और ये पोर्शन फ्लोएम। यहाँ आप गिंगो का बोनसाई देख सकते हैं, जो कि चाइना और जापान में काफी गिंगो के बोनसाई बनाए जाते हैं। थैंक यू।